जी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक सर, आप न्याजी साहब से इत्तेफाक करेंगे? मसला सिर्फ गलत टिकटों की तकसीम का था, महंगाई जो है, गवर्नेंस जो है, वो तो इशू ही नहीं है। केपी में तो इतना रिफॉर्म कर लिया। देखिए, दो चीजें हैं। कल मैं मेजर ताहिर सादिक साहब जो एमएनए है पीटीआई के, उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था एक मुकामी टेलीविजन स्टेशन पे। तो अगर ये बात मान ली जाए, और उन्होंने भी जिक्र किया कि शायद टिकटों का भी कोई मसला था, मगर बड़ा मसला उन्होंने ये कहा कि इंतजामी था, मगर इंतजामी पार्टी की इंतजामी ताकत या कैपेबिलिटी का नहीं था, बल्कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो काबीना है, उसकी इंतजामी सलाहियत और उसकी एबिलिटी डिलीवर करने की जो है वो बिल्कुल फेल है, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा कि अच्छा। फौरी तौर पे अगर मैं इमरान खान साहब की जगह हूं तो पूरी की पूरी काबीना जो है उसको तहलील कर दूं और नए लोगों को मौका दूं, क्योंकि ये जो कैबिनेट है या ये जो वुज़रा हैं, ये तो अवामी दुख दर्द का मुदावा करने से कासिर हैं और हतमी तौर पे, सर, तो मुकम्मल फिर तौर पे कप्तान फेल पे हो चुके बात हैं। नहीं आएगी, सारी कैबिनेट का ही कसूर है। जी देखिए, ये तो सवाल हम जो आपने उठाया है, ये तो हम उठा रहे थे कि पहले ये कहा जाता था कि अगर कप्तान अच्छा हो तो टीम कैसी भी हो तो वो डिलीवर करेगी, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर टीम निकम्मी है तो बेचारा कप्तान क्या करे। तो कप्तान साहब की कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। टीम किसने लगाई? कप्तान ने। निकम्मे लोग लगाए, लगाए क्यों लगाए? इस वजह से कि अकेला कप्तान डिलीवर कर सकता था, कि अगर कप्तान अच्छा हो तो टीम की क्या जरूरत। अब इसका मतलब है कि क्या कप्तान फेल हो चुका है? तो जहां काबीना तहलील करने का कहा जा रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर, जो इंतजामी ढांचा है, उसको तहलील कर दें, वहां पे पीटीआई को चाहिए कि एक दफा गौर तो करे कि कहीं मसला कप्तान का तो नहीं है। आपने इंतजामी ढांचा सीधा किया, टेढ़ा किया। वो जस्टिस क्या थे वो जो इनकी इलेक्शन उसके चेयरमैन थे, जिनके खिलाफ वजीउद्दीन आजकल साहब। बड़ी लेदे हो रही, वजीउद्दीन साहब जो हैं, वजीउद्दीन उन्होंने साहब। आपको बताया कि आपका इंतजामी ढांचा ठीक नहीं है, आपकी पार्टी के इलेक्शन में पैसा चलता है, धांधली होती है और इनकॉम्पिटेंट लोग ऊपर आते हैं। आपने वजीउद्दीन साहब को निकाल दिया ढांचा ठीक करने के बजाय। अब आज आप वजीउद्दीन साहब की बात मान रहे हैं और ढांचा तहलील कर रहे हैं, तो आपके एमएनए कह रहे हैं कि असल मसला तो काबीना का है, तो काबीना भी तहलील कर दें। लेकिन असल मसला हो सकता है कि कप्तान साहब का हो। यानी आप ये देखिए कि एक ऐसा मुल्क जहां पे वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स क्या होती है? वो चीजें जो सिर्फ डॉक्टर गरीब साहब, आदमी हमें के फैसल पास। करीम कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया, जरा उनको गुफ्तगू में जी शामिल जरूर। कर लें बिफोर ब्रेक, इफ यू अलाउस। वेलकम टू द शो जी फैसल करीम कुंडी साहब। ये मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। गुफ्तगू आपने थोड़ी सी सुनी होगी, न्याजी साहब कह रहे हैं कि इतना मसला जो था वो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में था, और इसीलिए जो फैसला किया है हुकूमत ने वो किया है। परफॉर्मेंस, महंगाई, ये इतने बड़े मसाइल नहीं रहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में। टिकट अभी तक पाकिस्तान तहरीक, माफ करिएगा, जो वोट है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है खैबर पख्तूनख्वा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर न्याजी साहब की ये बात मान ली जाती है कि वोट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सऊदी पीटीआई का है, टिकटों का क्या मसला था? मुझे बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली से लेके डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली से लेके तमाम वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, इनके जो है किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी की कौन लड़ रहा था। जब ये लोग अपने रिश्तेदारों को कामयाब नहीं करवा सकते, जो कि मौरूसी सियासत के, ये तो इनके खिलाफ थे, जो मौरूसी सियासत का खात्मा चाहते थे, तो इनके खिलाफ थे, तो आज अगर वो इनको नहीं कामयाब करा सकते तो फिर ये और किसको कामयाब कराएंगे? और लोगों ने देखें, महंगाई बिल्कुल इस मुल्क में है। इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पाबंगे दौल बोलते रहते हैं टीवी चैनल्स पे भी, ऐसे भी। और आप देखें कि इनकी ये वो भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन, कौमी असम्बली के सेशन में इनके पार्लियामेंटेरियन आना पसंद नहीं करते, क्योंकि देखिए महंगाई है। ये लोग कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके दो वज़रा को मैंने सुना था पिछले दिनों कि उन्होंने कहा कि हमें महंगाई की वजह से मार पड़ी है। टिकटों का क्या प्रॉब्लम? अब ये मतलब है कि लोगों ने जो है वो महंगे पाकिस्तान को, लोगों ने नए पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने जो है एक हवा चल चुकी है रिजेक्शन की। और मैं, आप ये ऑन रिकॉर्ड अपने इसमें टीवी प्रोग्राम में देख लें कि जो सेकंड फेज जो कि 16 जनवरी को होने वाला है,
अब ये राय फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, पंजाब में भी राय फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। कुंडी साहब, आप ये खबर दे रहे हैं कि ये अगला मरहला नहीं होगा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का? बिल्कुल, आप ये क्लिप आप संभाल के रखें और आप देखेंगे कि ये लोग राय फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। ये बहाने बनाएंगे कि सेकंड फेज खैबर पख्तूनख्वा में ना हो, पंजाब में इलेक्शन ना हो, और आप देखेंगे कि ये लोग यही करेंगे क्योंकि इनको पता है क्योंकि इनके वफाकी वज़रा, इनके स्पीकर सारे पिट चुके हैं। अब बाकी बात आनी है इनके सूबाई वज़ीर आला की और बाकी इनके लाडले वजीरों की, तो उन्होंने पिटना है, तो वो अपनी पिटाई के लिए जो है वो कहेंगे कि चीजें आप डिले करें, कभी अब देखें कि कोई ना कोई बहाना बना के डिले करेंगे। और ये मेरे जो है ये क्लिप आप संभाल के रखें और फिर आप देखें, बताइएगा सर। सेकंड थॉट ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, न्याजी साहब तो इज वेरी कॉन्फिडेंट, बट सर आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने अगले दिन वर्कर्स को कहा कि तैयारी करें इलेक्शंस की, तो खैरियत है? कुछ ऊपर से आज सादिक साहब वापस आए, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात, क्या चल रहा है सर? देखें, मैं किसी हद तक तो न्याजी साहब की बात से इत्तफाक करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। अगर ये मेहनत और काम, जैसा कि कल मेजर साहब भी जो मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मेजर ताहिर साहब, वो भी यही कह रहे थे, अगर ये मेहनत की होती, अगर एक्शन किया होता, तो 1 साल में 60% घी तो महंगा नहीं हो सकता था ना, और गोश्त जो है वो 20% 1 साल में महंगा नहीं हो सकता था, और आटा 1 साल में 19% महंगा नहीं हो सकता था, और चीनी 1 साल में 30% महंगी नहीं हो सकती थी, और मसूर की दाल 1 साल में 28%। ये मेहनत का ही नतीजा है ना हुकूमत की। जी यही बात है जो कह रहे हैं इस वक्त, ऑपोजिशन भी कह रही है, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, मौलाना भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि ये बोझ कौन उठा सकता है। अगर आप एक कागज पे 30,000 रुपए कमाने वाला जो शख्स है उसका बजट बनाने की कोशिश करें, मैं 18 या 20,000 रुपए कमाने वाले शख्स की बात नहीं कर रहा। किसी जमाने में 30, 40, 50,000 कमाने वाले को हम क्या समझते थे कि ये लोअर मिडिल क्लास आदमी है। अभी आप 30,000 या 35,000 कमाने वाले शख्स को एक कागज दे दें, या मैं आपको कागज दे दूं, तो आप उसका बजट नहीं बना सकते। और आप ये मुझे दिखा नहीं सकती कि वो अगर बच्चों को खाना खिलाए तो माँ बाप की दवा नहीं ला सकता, अगर दवा लेकर आए तो घर का बिजली का बिल नहीं दे सकता, बिजली का बिल दे दे तो फीस बच्चों की नहीं दे सकता। तो ये कैसे चलेगा? ये जो तमाम बातें आपके सुनने में आ रही हैं, उसकी वजह ये है कि तकरीबन हमारा एक मेल्ट डाउन हो चुका है। जब गरीब आदमी अपना घर चला ना सके, बच्चों को खाना खिला ना सके, तो फिर बताइए उसके आगे क्या रह जाता है। और हुकूमत अगर बार बार ये कहती रहे कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई आई है, तो फिर हुकूमत से सवाल ये बनता है कि लगभग 200 ममालिक हैं, अगर तमाम मुल्कों में महंगाई इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से आया है, तो पाकिस्तान का महंगाई में नंबर 200 डॉक्टर साहब, तो फिर ये बताइएगा ना सर, तो क्या आपको लग रहा है कि इसकी वजह से अब हुकूमत लास्ट नहीं कर पाएगी? जी मुझे तो ये लग रहा है कि ये चल नहीं आपको सकता। आप नहीं, बट देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सर? मतलब कि कैसे इलेक्शंस होंगे? क्या इमरान खान साहब थक हार के इलेक्शंस कॉल कर देंगे, आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, आप कल ये जो मेजर साहब ने जो बात की है वो अकेले तो नहीं है। आप ये पिछले 3 से 4 दिन के तमाम जो MNAs जो बयानात दे रहे हैं, वो बयानात जरा पढ़ लीजिए। और वो ऐसे अब ढके छुपे बयानात नहीं दे रहे हैं, वो तो बयानात दे रहे हैं टेलीविजन के ऊपर आके बैठ के कह रहे हैं। हमें तो खबर मिली है कि कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी, हमारी पार्टी से मुझे ये खबर है कि कुछ MNAs जो PTI के हैं, कुछ नहीं, कुछ से कुछ ज्यादा, वो हमारी पार्टी को इस वक्त अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है पंजाब से या साउथ पंजाब से? जी दोनों जगहों से। मुझे पंजाब ही का पता है कि पंजाब ही से हैं, मैं आपको इससे ज्यादा तफसील नहीं दे सकता, लेकिन कुछ से काफी ज्यादा जो MNAs हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो टीवी पे आके बरमला इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दुकान तो चलने वाली नहीं है, ये दुकान तो बंद होने वाली है, तो अब अगली दुकान कौन सी होगी। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।